नमस्कार, जय माता दी। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि के दिनों में जो भक्तगण अखंड दीपक जलाते हैं, माता आदिशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तगण 9 दिन तक अखंड ज्योति जलाते हैं। तो आइए जानते हैं कि उस 9 दिन के भीतर अखंड ज्योति जलाने पर यदि वह ज्योति बुझ जाती है, तो क्या करना चाहिए? चूँकि अखंड ज्योति बुझना अशुभ माना जाता है, पूरी सावधानी के बावजूद यदि अखंड ज्योति बुझ जाए, तो क्या करें? अखंड ज्योति जलाने के बाद उसके साथ बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। उन सभी सावधानियों के बावजूद भी यदि अखंड ज्योति बुझ जाती है, अखंड ज्योति एक बार बुझे या 2 बार, 4 बार या बार-बार जलाने पर यदि अखंड ज्योति बुझ जाती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो आइए जानते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप माँ के सच्चे भक्त हैं, पूजा आराधना में श्रद्धा रखते हैं और चाहते हैं कि आपसे कोई गलती ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी यदि आपसे गलती से कोई गलती हो जाती है, तो उस गलती का पश्चाताप आप कैसे करें? इन सभी की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। और हाँ, यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी मेरी ज्ञानवर्धक वीडियो आए तो उसकी सूचना आपको मिल सके, उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए जानते हैं कि यदि आपकी अखंड ज्योति बुझ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि अखंड ज्योति का अर्थ ही होता है जो खंडित ना हो, जो बुझे ना, जो टूटे ना, है ना? तो ज्योति है तो टूटेगा तो नहीं, लेकिन बुझेगा ज़रूर। और उस अखंड ज्योति को बुझने से रोकने के लिए बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। लेकिन उन सावधानियों के बावजूद भी कभी-कभी ऐसा होता है कि अखंड ज्योति गलती से बुझ जाती है। कभी हवा लगकर, कभी तेल खत्म हो जाता है, ध्यान नहीं दे पाते हैं, या कभी-कभी बाती ही छोटी पड़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से माता रानी अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं अपने भक्तों के ऊपर। और माता रानी के प्रसन्न होने का अर्थ है कि आपके घर परिवार में, घर में सुख समृद्धि और वैभव का बढ़ना। यदि माता रानी प्रसन्न हो गईं, तो आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आएगी। खुशहाली और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए भक्तगण माता रानी की 9 दिन तक आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और कलश की स्थापना करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि पूरी सावधानी के बावजूद भी कभी-कभी अखंड ज्योति बुझ जाती है। तो उस ज्योति को बुझने से कैसे रोकें और यदि अखंड ज्योति बुझ जाए तो क्या करें? सबसे पहले तो इतना ध्यान दें कि यदि आप अखंड ज्योति जलाए हैं, तो उसका पूरा पालन करें। अर्थात अखंड ज्योति को कभी भी अकेला ना छोड़ें, वहाँ पर कोई न कोई होना चाहिए। यदि आप अखंड ज्योति जलाए हैं, तो उसमें घी का बराबर ध्यान देना चाहिए कि उसमें घी है कि नहीं है, तेल है कि नहीं है। बाती का पूर्ण रूप से ख़्याल रखें कि बाती आपको लंबी रखनी चाहिए और ऐसी बाती होनी चाहिए जो कि 9 दिनों तक चले। उसकी लौ यदि कम हो, तो उसको बराबर ध्यान देना चाहिए और उसका लौ बढ़ाते रहना चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि लौ बढ़ाने में भी अखंड ज्योति बुझ जाती है। तो इतना ध्यान दें कि जब भी आप बाती बढ़ाएँ, तो उसके साथ एक अलग दिया जला कर के रखें। यदि अखंड ज्योति बुझ जाए, तो जो अगला दिया उसके साथ जलाए हुए हैं, उसी दिए से उस बाती को जला लेनी चाहिए। अखंड ज्योति को उसी दिए से जला लेनी चाहिए। लेकिन दिया जलाने से पूर्व यदि जो अखंड ज्योति का जो पुराना बाती है, उसको तुरंत बदल दें, दूसरा नया बाती लगा कर के जो साथ में दिया जलाए हुए हैं, उसी दिए से उस अखंड ज्योति को जला लें। वैसे पूरा प्रयास करें कि अखंड ज्योति बुझने ना पाए, क्योंकि अखंड ज्योति का बुझना अशुभ माना जाता है और घर में शुभता लाने के लिए अखंड ज्योति जलाते हैं। तो इतना प्रयास करना चाहिए कि अखंड ज्योति ना बुझे, क्योंकि अखंड ज्योति का बार-बार बुझना अनिष्ट का सूचक होता है, अनिष्टकारी होता है और अशुभता का प्रतीक होता है और अशुभ माना जाता है। लेकिन पूरी सावधानी के बावजूद भी यदि अखंड ज्योति आपकी बुझती है, तो अखंड ज्योति बुझने के बाद आप सबसे पहले माता रानी से, माता आदिशक्ति से क्षमा याचना करें, क्षमा माँगें। क्षमा माँगने के बाद उसी अखंड ज्योति के पास एक छोटा-सा दीपक जला कर के रखें
और यदि आपकी अखंड ज्योति बुझ गई है तो उस बुझे हुए बाती को पहले हटा दें, नया बाती बना करके जो पास में रखे हुए हैं दीपक, उसी दीपक से उस अखंड ज्योति को जलाएं। क्योंकि अखंड ज्योति जब बुझ जाती है तो उस ज्योति की जो बाती होती है उसे खंडित माना जाता है, इसीलिए नया बाती लगाना चाहिए। कभी कभी बाती के लौ में कार्बन आ जाता है, जिसको हटाने से भी अखंड ज्योति बुझने का डर होता है। तो ऐसे में क्या करें, तो उसमें एक अलग बाती लगा करके जोड़ दें। ऐसा करने से अखंड ज्योति बुझती नहीं है। अखंड ज्योति को पूरे 9 दिन तक जलाया जाता है। 9 दिनों के बीच में कभी भी अखंड ज्योति न बुझे तो प्रयास करें कि जब तक आपका संकल्प पूर्ण ना हो तब तक वह अखंड ज्योति न बुझे। कभी कभी अखंड ज्योति की बाती छोटी पड़ जाती है तो उस बाती को बढ़ाने के लिए उसी में अलग से बाती बना करके जोड़ दीजिए। अखंड ज्योति की बाती को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए अखंड ज्योति का जो रक्षा सूत्र होता है उसको सवा हाथ का रखना चाहिए, जिससे कि अखंड ज्योति बुझने का डर समाप्त हो जाए। जब 9 दिन तक आपके संकल्प पूर्ण हो जाएं तो अखंड ज्योति को कभी भी फूंक मार करके न बुझाने की कोशिश ना करें, उसे स्वयं बुझने के लिए छोड़ दें। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिएगा। आपके जीवन में सब मंगल हो, इसी शुभ कामना के साथ जय माता दी।